हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टेक्निकल वाले हौसला चैनल को। तो देखिए, बिहार में ज़मीन सर्वे हो रहा है। बहुत सारे कन्फ्यूजन है बहुत सारे लोगों को, जिसे मैं क्लियर कर देने वाला हूँ। देखिए, लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि सर्वे किसके नाम से होगा। पिताजी हैं, दादाजी हैं, भाई हैं, चाचा हैं, किसके नाम से होगा। बहुत सारे कन्फ्यूजन है। दादी हैं, बहन है, इसमें तो कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो देखिए, मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा, अगर मानिए वो ज़मीन आपके दादाजी के नाम से है, ठीक है, तो उसका वंशावली बनेगा। तो दादा कितने भाई थे, फिर दादा के जो पुत्र हैं उनके, तो आपके पिताजी पुत्र हुए, फिर आपके चाचा हुए। तो इस तरह से अगर मानिए कि आपके दादाजी मर गए हैं, तो आपके पिता के नाम से, आपके पिता के भाई के नाम से वो सर्वे हो जाएगा, ठीक है। अब आगे की बात, अगर मान लीजिए वो ज़मीन परदादा के नाम से है और उसका सर्वे मतलब होगा, तो किसके नाम से होगा। अगर आपके पिताजी जीवित हैं तो आपके परदादा कितने भाई थे, उसका वंशावली पहले बनेगा, जितने भाई थे। फिर उसके परदादा के, फिर आपके दादाजी कितने भाई थे, फिर दादाजी के भाई के, फिर आपके दादा के बेटे कितने थे। अगर आपके दादा के बेटे जीवित हैं तो आप अपने नाम से कराना चाहेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि आपके दादा के भाई जो हैं, फिर उस आपके दादा के भाई का तो हो गया, फिर आपके पिताजी हो गए बेटा, तो पिताजी के नाम से होगा। और आपके चाचा के नाम से होगा, आपके बड़े पापा हैं तो बड़े पापा के नाम से होगा, ये सबसे होगा, ठीक है। तो ये सर्वे हो जाएगा। अगर मानिए कि आपके पिताजी जीवित नहीं हैं तो आपके नाम से सर्वे होगा, ये है इसमें। दादा के नाम से मान लीजिए ज़मीन था, तो पिताजी अगर मानिए कि जीवित नहीं है तो फिर आपके नाम से हो जाएगा। अगर पिताजी जीवित हैं तो पिता के नाम से होगा। तो इस तरह से चलता है सर्किल, ठीक है। ऐसा आप कहेंगे हम अपने नाम से करा लेंगे, ज़मीन ट्रांसफ़र हो जाएगा सर्वे में, तो ऐसा नहीं है। ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। आप देखिए, इसमें भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि बहनों को जो है हिस्सा नहीं दिया जाएगा, क्या उसके नाम से सर्वे होगा, क्या उसके नाम से ज़मीन होगा। तो देखिए, हिंदू लॉ के हिसाब से यहाँ पे बहनों को भी जितना भाई का अधिकार है उतना बहनों को भी अधिकार है, तो वो अपने नाम से भी सर्वे करवा सकती है। अगर वंशावली में उसका नाम आप नहीं देते हैं, अब बाद में पता चलता है, तो फिर वो सर्वे आपका रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये है, अगर उन्होंने मानिए कि अगर उनसे लिखवा लें कोई स्टाम्प पेपर पे, रजिस्ट्री ऑफिस से, कोर्ट से लिखवा लें कि नहीं, वो हिस्सा नहीं लेगा, मैं नहीं लेना चाहता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, मेरा जो भी ज़मीन का हिस्सा है मेरे भाइयों में बांट दिया जाए, तो ये क्लियर पुख्ता सबूत होगा। लेकिन लोग करते नहीं हैं, वो अपने नाम से ही रखते, बोलता है हिस्सा नहीं लेगा, तो वो सर्वे हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, ये अलग मैटर है। तो ये होता है, तो ये विवाद आप समझ रहे हैं। आपके बुआ हो गया, आपकी बहन हो गया, तो वो भी अपना हिस्सा ले सकती है इसमें। आप देखिए, लोगों का ये तो कन्फ्यूजन हो गया। आप देखिए, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि परपत 2 जो है वो कैसे भरेंगे, फिर परपत 3 कैसे भरेंगे। तो देखिए, वो एक फॉर्म है जिसका कि मैं एक वीडियो बना के मैं बता दिया हूँ किस तरह से भरना है, और कोई भी डाउट रहेगा तो वो और भी मैं बता दूँगा। अब रहा, यहाँ पर लोगों को जो है क्लियर हो गया कि किसके नाम से होगा, परपत 2 जो है कैसे भरना है, परपत 3 कैसे भरना है। अब देखिए, यहाँ पे गैरमजरूआ ज़मीन है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उसका कन्फ्यूजन हो रहा है। तो देखिए, गैरमजरूआ ज़मीन जो है उसका सर्वे में करेगा तो वो आपके नाम से ट्रांसफ़र नहीं होगा। सर्वे भले हो जाएगा, लेकिन वो जिस तरह से था उस अवस्था में ही रहेगा। ये नहीं कि वो ज़मीन गैरमजरूआ में आप रह रहे हैं तो वो आपके नाम से ट्रांसफ़र कर देगा। कब्जा किए हुए हैं तो वो सरकार की ज़मीन है, चाहे गैरमजरूआ आम हो या खास हो, कोई भी ज़मीन हो, तो उस ज़मीन आपके नाम से नहीं होगा। अगर मानिए कि आपको पर्चा दे दिया गया है सरकार के माध्यम से, जो कि 3 डिसमिल दिया जाता है, तो वो ज़मीन अगर सर्वे किया जाता है तो वो आपके नाम से हो सकता है, वो आपके नाम से सर्वे होगा तो वो आपके नाम से हो सकता है। लेकिन इस तरह से अगर आप रह रहे हैं तो वो ज़मीन नहीं होगा। ये समझ में आ गया। अब आगे देखिए, एक ये भी डाउट आपको क्लियर हो गया होगा कि गैरमजरूआ ज़मीन जो है उसका होगा तो किस तरह से क्या होगा, ये भी मैंने बता दिया। अब आगे देखिए, ये एक चीज़ और है
कि यहाँ पर बहुत सारे के लोगों को ये है कि किसी के पास पेपर नहीं है, तो पेपर नहीं है तो पेपर उपलब्ध करा लें, ठीक है। अगर बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि मेरा जो सर्वे होगा कवल्ला से होगा, खतियान से होगा, दान पत्र से होगा या वसीयतनामा से होगा, किस तरह से होगा। तो देखिए यहाँ पे ये क्लियर कर देता हूँ मैं आप लोग को। अगर वो आपका कवल्ला का ज़मीन है, जो ज़मीन ख़रीदा हुआ है, तो वो ज़मीन कवल्ला और उसका रसीद आप रखें, या तो रसीद नहीं कटा हुआ है तो कटवा लें, तो कवल्ला से ही उसका सर्वे होगा। और बाकी जो ये फॉर्म में ये भरना है, अगर वो आपका खतियानी ज़मीन है, बहुत पुराना खतियान है, तो खतियान से होगा। अगर उसका रसीद नहीं कटा हुआ तो रसीद कटवा लें। तो ये डाउट आपका क्लियर कर दिए कि किस तरह से होगा। अगर कोई वसीयतनामा है, वसीयत कर दिया तो वसीयत से तो उसका होगा, ठीक है। वसीयत का आपका कवाला तो नहीं आएगा ना, वसीयत का तो खतियान नहीं आएगा ना, वसीयत किया गया है। तो ये सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि मेरा इसके पास कवल्ला नहीं है, खतियान नहीं है। जो पेपर आपके पास है उसी से आपका सर्वे होगा, ठीक है, उसी पेपर से किया जाएगा। अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि वंशावली जो है हम कहाँ से बनाएं, मुखिया से बनवाएं, सरपंच से बनवाएं, कहाँ से बनाएं, कोर्ट से बनाएं। देखिए वंशावली आप कोर्ट से बना सकते हैं, ठीक है, और सरपंच का उसमें सही सिग्नेचर होता है, साइन होता है, और वहाँ से एफिडेविट होता है उसका, वंशावली का। वहाँ से बना के फिर आप सर्वे के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और फिर सर्वे टीम आपके घर जाएंगे और वो सर्वे करेंगे। तो इस तरह से चलता है। लेकिन अभी देखिए नया अपडेट आ रहा है कि बहुत वंशावली नहीं भी बना रहेगा, अब अपने से माध्यम से करेंगे, तो लिख देंगे कि कौन कितने भाई हैं, क्या है पेपर में पूरा। तो उसका एक और भी अपडेट आने वाला है। लोगों को कन्फ्यूजन बहुत सारे हो रहे हैं कि कैसे होगा। बहुत सारे लोगों के पास खतियान उपलब्ध नहीं है, बहुत सारे लोगों को अपना खाता खासरा मालूम नहीं है, बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं है कि उसका कवल्ला कब हुआ था, तो वो कवल्ला कैसे निकालेंगे, खतियान कैसे निकालेंगे। तो ये भी एक समस्या है। और लोगों को एक तो ये कन्फ्यूजन बहुत सारा ये हो गया है कि बहन के नाम से तो ज़मीन नहीं हो जाएगा, ये कि विवाद भी खड़ा हो गया है। तो ये देखिए, अगर आप सर्वे में उनका नाम देते हैं तो उनके नाम से सर्वे होगा, तो उनके नाम से वो ज़मीन हो जाएगा। और वंशावली में तो अगर उनका नाम डाल दिए तो सर्वे में भी उनका नाम डाल दिया जाएगा। लेकिन वंशावली में अब डाल दिया जाएगा तो उनके नाम से भी खतियान बन जाएगा, तो फिर वो ज़मीन वो उनके हिस्सेदार हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको डाउट क्लियर रखना है कि उनका नाम देना है या नहीं देना है। समझ रहे हैं बात को। तो लेकिन मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ में भी जो है 50% हिस्सा होता है अपने, मतलब कि भाई को अगर मान लीजिए मिल रहा है 10 डिसमिल, तो बहन को 5 डिसमिल मिलेगा, ठीक है। और हिंदू लॉ में 10 डिसमिल है तो बहन को भी 10 डिसमिल मिलेगा, ठीक है। मतलब 20 डिसमिल का मानिए, 20 डिसमिल का ज़मीन है तो 10 डिसमिल बहन को, 10 डिसमिल भाई को, बराबर बराबर हिस्सा होगा दोनों में। इस तरह से होता है। तो ये नहीं कि हम अकेले लें, अगर वो चाहे तो वो ले सकती है। ये क्लियर हो गया आप लोग को। आप देखिए ज़मीन का जो आपका सर्वे करने जब टीम आएगी तो वो उसमें रिजेक्शन का जो है बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि मेरा मानिए कि रिजेक्शन हो गया, मेरे पास पेपर नहीं है, ये उपलब्ध नहीं है, या ज़मीन में किसी तरह का कोई विवाद है, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। देखिए आपका 3 मौका आपको दिया जाएगा, 3 मौका। पहली बार में मानिए कि आपके पास उस ज़मीन पर किसी तरह का कोई विवाद है, कोई बगल वाला दावा कर रहा है और उसके पास भी पेपर है और कोई कारण से वो रिजेक्ट हो गया या कोर्ट में मामला चल रहा है, तो दूसरा मौका में आपको प्रपत्र चौकदो भरना होगा। चौकदो भरने के बाद जो भी विवाद है उसे आप सुलझा लें, तब जाके फिर से दोबारा से आप अप्लाई करें। लेकिन जो आप डॉक्यूमेंट जमा दिए थे, खतियान दिए थे तो खतियान देंगे, कवाला दिए थे कवाला देंगे, दान पत्र था दान पत्र था, जजमेंट कॉपी था जजमेंट कॉपी था, वो आप देंगे। आप पूरा क्लियर कर लेंगे, जो भी आप लोग में अपने में भाइयों में या कोई अदर हैं उसको क्लियर कर लेंगे कि ये ज़मीन आपका कितना था, मेरा कितना है, पूरा डाउट को क्लियर कर लेंगे। उसके बाद प्रपत्र चौकदो भर के फिर से स्वयं पत्र भर के फिर से अप्लाई करेंगे, फिर से ज़मीन आएगा और उसका सर्वे करेगा। समझ में आया। आप देखिए अगर मान लीजिए मतलब दूसरा बार भी रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो आपको तीसरा आखिरी मौका दिया जाएगा, जो कि तीसरा मौका होगा।
इसमें जो है आपको प्रपत्र 21 भरना होगा। और जो भी मानिए कि आपका वो मामला अगर कोर्ट में चल रहा है तो अपने में बात करके उसको सुलझा लें। कोर्ट में अगर मामला चला गया है तो फिर उसका सर्वे फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, सर्वे नहीं हो पाएगा, समस्या आ जाएगा। मतलब अगर अपना भाई हैं आप लोग दो तो आपके पिता के नाम से वो सर्वे हो जाएगा। उसमें अगर कोर्ट में भी मामला है तो क्या अपने भाई में ही है ना, लेकिन अदर किसी तीसरे से कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तीसरा पर्सन है कोई, तो उसमें उसका सर्वे होना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, बहुत मुश्किल है कि वो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि कोर्ट में वो मामला चल रहा है तो फिर उस ज़मीन का सर्वे कैसे होगा। लेकिन वो ज़मीन अगर मानिए कि आपके दादाजी के नाम से अपना ही कोई है तो फिर आपके दादाजी के नाम से सर्वे हो जाएगा, अगर ज़िंदा है वो तो। और पिताजी हैं तो पिताजी के नाम से हो जाएगा। और अपने भाइयों में विवाद है तो समझ में आ रहा है ना क्या बता रहे हैं, तो इस तरह से होगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास क्या है कि आपके पास भी पेपर है, उसके पास भी पेपर है, दोनों के पास पेपर है, तो फिर उसमें भी समस्या हो जाएगा। वो भी पेपर निकाल के दिखाएंगे, जो सर्वे टीम जाएंगे कि नहीं मेरे पास पेपर है, ये ज़मीन मेरा है, फिर आप निकाल के दिखा रहे हैं। अब वो अगर आपका भाई है, मान लीजिए आपका भाई ही है, अपना ही हिस्सेदार है, तो फिर आपके पिता के नाम से वो सर्वे किया जाएगा। ठीक है, और आया तो आपके दादाजी भी थे तो दादा के नाम से, पिताजी भी थे पिता के नाम से होगा। इस तरह से उसका सर्वे हो सकता है। तो उसका भी मतलब यहाँ अपडेट कुछ आने वाला है, किसी ज़मीन पर विवाद है तो उसका क्या होगा, उसका अपडेट किसी तरह का अभी तो दिया नहीं गया है, फिलहाल लोगों को पता भी नहीं है, तो उसका अपडेट आएगा तो आप लोग को पता चलेगा। लेकिन एक पेपर कटिंग के माध्यम से एक आया था कि जिसके पास वंशावली बनाने में लोग परेशान हो रहे हैं, तो वंशावली बनाने का ज़रूरत नहीं होगा, अब बिना वंशावली का भी हो सकता है। लेकिन अगर आप वंशावली बना लेते हैं तो वो ठोस हो जाएगा और अच्छा रहेगा। तो आप वंशावली बना लेंगे स्टाम्प पेपर लेके, और उस पर जो है आप अपना सर्वे कराएंगे तो वो ज़्यादा मतलब अच्छा रहेगा, क्योंकि वंशावली बना लेने के बाद क्लियर हो जाएगा कि आपका जो है कितना है, आप कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, सब क्लियर हो जाएगा उसमें। तो वंशावली कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बना के और सही आपको कराना, क्योंकि बाद में पता चल ही जाएगा। जब भी गांव में ग्राम सभा होगा तो वहाँ पे डिस्कस होगा कि किसका क्या है, कितना है, कौन कितना भाई है, किसका क्या है। सरपंच साइन करेंगे तो वो देखेंगे ना, तब तो जाके करेंगे। इसलिए ये आपको लोगों को कोई भी डाउट नहीं रखना है। देखिए बहुत सारे लोगों को जो कन्फ्यूजन थे वो मैंने क्लियर कर दिया इस वीडियो के माध्यम से, कि जो ज़मीन का विवाद था उसका कैसे होगा, बहनों का हिस्सेदार कैसे होगा। आपका बुआ का जो है वो भी क्लियर कर दिया कि अगर बुआ है, अगर वो चाहे तो वो ले सकता है। अब वंशावली में उसका नाम तो अगर आप दे देते हैं तो फिर सर्वे में उसका आएगा, लेकिन लोग छिपा लेते हैं, देते नहीं हैं, तो फिर उसका हिस्सा नहीं हो पाता, सर्वे को पता नहीं चलता, सर्वे टीम उसमें सर्वे कर देती है। तो वो बिहार में इस तरह से होता है। ठीक है, तो आप लोग को जो भी डाउट रहे तो फिर एक फ्रेश वीडियो के माध्यम से आप लोग को मैं बता दूंगा, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या डाउट है। और प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 ये सब भरने का मैं प्रोसेस बता दिया हूँ, और उसमें भी कोई डाउट रहे तो वो भी मैं बता दूँगा। तो ये सारे डाउट क्लियर होंगे आप लोग को। वीडियो को अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और बगल में बेल आइकन है, ऑल का निशान है, उस पर क्लिक कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट कर देंगे कि कैसा लगा ये वीडियो, तो हमको भी अच्छा लगेगा, तो फिर मैं आगे वीडियो आप लोग के लिए इस पर बना सकूँ।